हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको लेक्चर 3 बता रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने पूरा 10 क्वेश्चन बता दिया है, यानी कि 2018 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, उतना उसका मैंने क्या किया 2018 तक सब बता दिया। आज हम लेकर आए हैं 2017 से लेकर 2016 तक, यानी कि 2014 भी इसमें शामिल हुआ है, 2015 भी, हाँ, यानी कि 2014 तक आज हम बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। एकदम आपको एग्जाम हॉल में जाना है, जैसे इस तरह लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जैसे आपको सोल्व करना है 11, तो यहाँ पर 11 आप दे दीजिएगा। यहाँ पर क्या देना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक, इस तरह हो गया क्वेश्चन। अब आप क्या कीजिए, लिख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले मेरे को क्या कर रहा है, ये सिद्ध करने के लिए कर रहा है। तो जिधर ज़्यादा टर्म रहता है दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो LHS में ज़्यादा टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब इसको सोल्व करके ये छोटा सा है, मतलब ये मान हमको लाना है। चलिए हम ये 12 वाला लिख लेते हैं। तो हम LHS यहाँ शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। मेरा क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक नहीं बहुत फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें एक होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई √1 माइनस एक्स के स्क्वायर। ठीक, क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये होता है फॉर्मूला, ठीक ना। हाँ ठीक, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x है तो इसके x है ना, तो यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर x आएगा, लेकिन जो अंडर रूट में आएगा दोनों माइनस में आएगा। और दोस्तों ये प्लस है तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, प्लस। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या आता, माइनस। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। एक और होता है कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, उसका होता है कोस इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर। हम उसको भी लिखिए देते हैं, जब लिखे रहे हैं तो उसका भी फॉर्मूला हम यहाँ पर आराम से लिख देते हैं। क्या होता है दोस्तों, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर कोस इनवर्स x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी रुकिए, कोस इनवर्स x बाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर। ये होता है, ठीक ना, क्या होता है, ये होता है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, और यहाँ पर मेरा माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स x बाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, कोस में उल्टा हो जाता है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों फॉर्मूला के बेस पर ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर साइन है यहाँ पर कोस है, और हमको सिद्ध करने का रहा है साइन। तो कैसे होगा दोस्तों, ये भी अगर साइन रहता ये भी साइन रहता तब साइन के टर्म में ला पाते हम, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को साइन के रूप में लाना पड़ेगा। तो एक तो मेरा ऑलरेडी से साइन के रूप में है, मतलब इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको हमको साइन के रूप में लाना पड़ेगा, कोस इनवर्स 12/13 के। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम मान लेते हैं
कोस इनवर्स 12 मतलब 12/13 को थीटा। नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट सी भी बता देता हूँ। यहाँ पर कोस थीटा मतलब कोस थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। मतलब लंब मेरा कितना आ जाएगा 5, और लंब 5 आ जाएगा तो यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। लेकिन हम इस तरह से नहीं चलेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा 5 नंबर में, ऐसा ही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है तो उसमें थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कोस इनवर्स 12/13 है तो इसको हम साइन इनवर्स कितना लिख सकते हैं, 5/13 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, हम मान लेते हैं माना कोस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। ठीक, तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कोस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। इन्वर्स इधर से इन्वर्स जाएगा, इधर तो इन्वर्स हट जाएगा, 12/13। और कोस थीटा का मान होता है हमारा दोस्तों क्या, आधार बटे कर्ण। तब हमारा यहाँ से लंब जो निकल जाएगा, लंब मेरा क्या निकल जाएगा दोस्तों, लंब मेरा निकल जाएगा यहाँ से अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यहाँ से हमारा लंब निकल जाएगा। कर्ण का मान कितना है दोस्तों, कर्ण का मान है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर। यहाँ से आगे हमको चलना है 169 माइनस 144। जब इसको घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 आएगा। इसलिए हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, जो लंब है लंब हमारा आ जाएगा कितना, 5। इसलिए हमको साइन में चूँकि बदलना था तो इसलिए हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर हमारा होता है कितना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान मेरा कितना आ गया 5, और कर्ण का मान कितना है 13। यहाँ से थीटा का मान हम निकाल लेते हैं, थीटा का मान निकाल लेंगे तो थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/30। देखिए ये साइन थीटा बराबर अब ये रहा, अब ये हटा दीजिए, साइन थीटा बराबर 5/13। तो यहाँ से थीटा हटाइएगा, थीटा मान निकालिएगा, साइन इधर में है, साइन है ना इधर, तो इधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो थीटा मान साइन इन्वर्स 5/13 हो जाएगा। और थीटा जो है किसके बराबर है, थीटा है हमारा, देखिए ये देखिए और ये देखिए, थीटा जो है हमारा किसके बराबर है, कोस इन्वर्स 12/13। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान यहाँ कितना है मेरा, कोस इन्वर्स 12/13 थीटा का मान, और ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स 5/13। मतलब कोस इन्वर्स 12/13, कोस इन्वर्स 12/13 की जगह पर हम लिखेंगे साइन इन्वर्स 5/13। ठीक है, कितना लिखेंगे, 5/13। चलिए तो हम यहाँ से लिख देते हैं, आप चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, और ये माइनस है तो माइनस, और कोस इनवर्स 12/13, कोस इनवर्स 12/13 के जगह पर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। आप देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x के जगह पर 3/5 अंडर रूट 1 माइनस, ये अंडर x लिखें तो अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस y के स्क्वायर, यानी कि 5 25 और 13 के 169। ठीक, और माइनस ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस है तो माइनस, और बाई का मान मेरा कितना है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के जगह पर क्या है 3, तो 3 स्क्वायर लगाना है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर।
एक्स का मान मेरा कितना है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 9/25 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, जब ये हमारा आ जाएगा तो हम आगे चलेंगे। एक बार देख रहे हैं, देख लेते हैं दिख रहा है नीचे कि नहीं। चलिए, शानदार दिख रहा है। आगे हम यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, साइन इनवर्स, सोल्व करेंगे आगे। साइन इनवर्स 3/5, अब अंडर रूट 169 माइनस भिन्न के घटा कीजिए, 169 माइनस 25/169, ये हो गया। माइनस 5/13, 25 माइनस 9/25, ये हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 है ऑलरेडी से, 3/5, 169 में से 25 गया तो 144, 144/169 माइनस 5/13 अंडर रूट 25 में से 9 गया तो 16/25, ये हो गया। चलिए आगे लिखते हैं हम। साइन इनवर्स 3/5, 144 का वर्गमूल 12 और 169 का वर्गमूल 13, माइनस 5/13 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 25 का 5, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं इसी तरह। साइन इनवर्स गुना कीजिए 12×36/65, 12×36/13 माइनस 5×20/65, ये हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए हमारा क्या जाएगा, साइन इनवर्स 36 में से 20 गया 16 और नीचे 65 है तो 65, और यही हमको क्या करना था, साबित करना था। इक्वल टू लिख देते हैं क्या, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, लेकिन ये 2 नंबर में पूछ दिया है, इसलिए इतना डीपली हमको बताना पड़ा। और इसी मेथड से आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, एक भी नंबर नहीं काटेगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला मेरा क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। अब इसको हम कुछ करके भी साबित करना है। हमको कितना लाना है, तो हमको लाना है भाई साहब π/2। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको क्या करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2 लाना है सिद्ध करके। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। तो क्या करना है, देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो टेन इनवर्स एक्स होता है इसका उल्टा होता है कोट इनवर्स 1/x, ठीक। और कोट इनवर्स एक्स का उल्टा होता है टेन इनवर्स 1/x। देखिए ये, तो अब हम यहाँ पर कोट इनवर्स एक्स के जगह पर टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स 1/x, ये लिख दिए। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस y/1 - एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स का मान एक्स और वाई का मान 1/x अपॉन 1 - एक्स बाई 1 - एक्स इंटू बाई, ये हो गया हमारा। देखिए हम यहाँ चलते हैं, टेन इनवर्स एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और एक्स कट गया और 1 - 1 यहाँ नीचे बच जाएगा,
और आगे चलेंगे हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है वो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक ना। और 1 माइनस 1 0। और आप तो जानबे करते हैं किसी भी अंक के नीचे 0 आ जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट आ जाता है। तो टेन इनवर्स ये पूरा मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट 10 में कितना होता है, π/2 = RHS। ये हमको क्या करना था, साबित करना था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस लगेगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2015-2017 में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है मेरा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 मेरा है 4 कोट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5 = पाई, हमको सिद्ध करना है। चलिए LHS लेके चलते हैं। LHS मेरा क्या है दोस्तों, 4 कोट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स √5। देखिए दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, इसको भी 10 में बदल देना है, इसको भी 10 में बदल देना है। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला जिसके बाद लगा देना है। तो बदलेंगे कैसे दोस्तों, तो हम देखिए दोस्तों ये कोसेक अभी जस्ट ने बताया आपको, कोट इनवर्स x जो होता है ये 10 में कितना हो जाता है, 10 इनवर्स 1/x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये 3 है तो 1/3 लिख देंगे। लेकिन ये कोसेक इनवर्स √5 है, इसको क्या करेंगे, चलिए कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए ये कोट इनवर्स 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं। कोट इनवर्स 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/3। अब यहाँ से हम मान लेते हैं, माना कोसेक इनवर्स √5 बराबर थीटा। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या जाएगा हमारा √5। और नीचे कुछ नहीं तो एक कोसेक थीटा का मान कितना होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे क्या होता है दोस्तों, लंब। तो यहाँ से हम आधार का मान निकाल लेते हैं। आधार का मान कितना हो जाएगा मेरा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा दोस्तों, कर्ण मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया, सॉरी कर्ण मेरा कितना है 5, √5 है तो √5 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना है 1 के स्क्वायर। √5 के स्क्वायर कितना आता है 5 और 1 के स्क्वायर 1, 5 - 4, 5 - 1 4, √4 का मान कितना होता है 2। आधार का मान कितना आ गया मेरा 2, इसीलिए हमको tan थीटा का मान निकालना था। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब का मान मेरा कितना है दोस्तों, तो 1 है। लंब का मान कितना है 1 और आधार मेरा कितना लिख रहा है 2। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। थीटा का मान मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स इधर जाएगा तो 1/2। और थीटा हम अभी क्या माने थे, थीटा को कोसेक इनवर्स √5 और ये किसके बराबर है, tan इनवर्स 1/2 के। मतलब आप पता चल नहीं गया, कोट इनवर्स 3 की जगह पर लिख देना है tan इनवर्स 1/3 और कोसेक इनवर्स √5 की जगह पर लिख देना है tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ चलना हमको प्रश्नानुसार चलना है। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या लिखना है, 4 है तो 4, कोट इनवर्स 3 की जगह पर हमको लिख देना है tan इनवर्स 1/3 और कोसेक इनवर्स √5 की जगह पर हमको लिख देना है tan इनवर्स 1/2। ये हो गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, ये 4 है, 4 लिख देते हैं। ये होता है tan इनवर्स x प्लस y मतलब 1/3 1 प्लस 1/2 माइनस अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलिए आगे चलते हैं। tan इनवर्स 2 एकम 2 3 एकम 3 अपॉन 2 × 6, ये 4 है, 4 भी लिख देते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और 1 एकम 1 अपॉन ये 6 है तो 6 दिख रहा है दोस्तों, नीचे नहीं हो दिखता होगा।
दिख रहा है। चलिए यहाँ देखिए 6 मेरा कट गया, यहाँ से हमारा क्या बचेगा 4 है तो 4 और 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स, 3 2 5 और 6 में से गया तो 5, 5 से 5 कटा 1 मरते, यानी कि 4 10 इनवर्स 1, 4 10 इनवर्स 1 और 4 है तो 4, 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4, 4 से 4 कटा बचा मेरा पाई और यही हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लास्ट क्वेश्चन आज का बताते हैं। चल, आशा करते हैं दोस्तों सब क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है दोस्तों, आप वो क्वेश्चन का नंबर आप मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, भाई साहब ये क्वेश्चन सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए तो मैं स्पेशल आपको बता दूंगा। कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान पूछता है। चलिए अगला मेरा है x के लिए हल करें, मतलब x का मान, x के लिए हल करें मतलब x का मान निकालना है आपको, ठीक ना। और x का मान निकालना है तो वो दिया हुआ है ये समीकरण। चलिए लिखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x बराबर π/4। कुछ नहीं कीजिए, बस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y फॉर्मूला क्या था 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, ये हो गया बराबर π/4 है तो π/4। देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, ये 10 है ना इन्वर्स में, इधर आएगा तो इन्वर्स कट जाएगा, यानी कि 10 π/4 हो जाएगा। और यहाँ से 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 2 तिया 6 और x गुने x कितना हो जाएगा x² बराबर, ये 10 इन्वर्स है, इधर आके क्या हो जाएगा 10 π/4, इन्वर्स का हट जाएगा। और 10 π/4 का मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x² बराबर 1, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए 5x, एक गुने 5x 1 माइनस 6² गुना 1 माइनस 6²। कुछ नहीं कीजिए, ये सब है इधर ले आइए, 5x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, और इधर बच गया 0। यहाँ से हम क्या लिख लेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 1 अपॉन 0, 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है गुणनखंड करके मान निकालना है। तो गुणनखंड में क्या करते हैं, जो भी x² है उसका जो मतलब कि गुणांक में है, जो भी x² है उसका गुणांक, और जो मेरा अचर पद है उसका उस अचर पद को क्या करते हैं x² के साथ गुना करते हैं। अचर पद मेरा ये है और x² गुणांक क्या है 6, तो 1 गुने 6 कितना होता है 6। अब हमको क्या करना है जोड़ या घटा के 5 लाना है और गुना करके, यहाँ पर देखिए -6 है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस गुने 1 माइनस हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, अब जोड़ या घटा के हमको लाना है कितना 5 और गुना करके -6। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना जानते हैं, ये 6 है ना इसका आप लघुत्तम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए लघुत्तम। तो लघुत्तम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये -6 है, 6 को हम -6 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 नहीं 6 गुने -1। इसका आप कुछ नहीं कीजिए, इसका आप मतलब कि लघुत्तम कर दीजिए या तोड़ दीजिए, ठीक ना। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुने -1। आप यहाँ समझिए, अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं 6 - 1 तो 5 आ गया, जी हाँ जोड़ के 5 आ गया, और 6 - 1 गुना कीजिए तो ये कितना आ जाएगा -6, मतलब हो ही गया काम बना हुआ है। 6x² प्लस 6x, और ये बस कुछ नहीं करना, इस तरह करना है दोस्तों, इतना डंडी मार देंगे। ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 6 - 1, तो यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, ये 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 को लिख सकते हैं 6 - 1, और यहाँ पर x है तो x, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस बराबर 0। आगे देखिए 6x², अब x को गुना कीजिए अंदर 6x, 1 गुने x, ये माइनस है तो माइनस, 1 गुने x -x -1 बराबर 0। अब इस दोनों में और इस दोनों में क्या कीजिए कॉमन लीजिए, तो कॉमन इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो गया। यहाँ पर हमारा क्या बचा x,
और यहाँ पर हमारा क्या बचा दोस्तों, +1। यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, x+1। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 6x, अब यहाँ ओवरऑल कॉमन क्या होगा, x+1। ये सब 9th में सीखना था लघुत्तम करना। और मेरा क्या बचा, 6 और बराबर 0 चल रहा था, बराबर 0। यहाँ से 6x+1 एंड 6x - 1 बराबर 0। यहाँ से x का 2 मान लिख लेगा, एक हो जाएगा x+1 बराबर 0 और एक हो जाएगा हमारा 6x - x बराबर 0। यहाँ से x का मान मेरा आ जाएगा -1 और यहाँ से 6x बराबर ये 1 हो जाएगा एंड x बराबर आ जाएगा 1/6। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 मान आ रहा है, ठीक है ना, 2 मान आ रहा है तो आप यहाँ पर ये किया, ये -1 को यहाँ पर रखिएगा तो ये π/4 नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 1/6 को रखिएगा और उसको हल कीजिएगा तो π/4 आ जाएगा। आपको ये टास्क है, x का मान 1/6 भी रखिए और x का मान -1 भी रखिए, तो ये संभव नहीं है, ये π/4 नहीं ले आएगा। मतलब कि ये जो है दिए, मतलब x का मान है, ये दिया गया समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक ना। और x बराबर 1/6 है, ये इस समीकरण क्या करता है, संतुष्ट कर देता है। मतलब इसको हल कीजिएगा, x का मान 1/6 रखिएगा तो π/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना है यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक। इसलिए x का मान 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। नीचे दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये हमारा क्या, ये संभव नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, आज 11 नंबर भी खत्म, 12, 13, 14 और बचा है 5-6 क्वेश्चन बचा है, वो भी हम बता देंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा, आशा करते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स कर दीजिए, भाई साहब ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए, मैं आपको फिर से बता दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। बाय, सी यू, गुड बाय।